जय श्री राम। आपका हमारे चैनल में स्वागत है। श्रोताओं, आपने सुना होगा कि सीता का स्वयंवर हुआ, मगर सीता पैदा कैसे हुई, सीता जी का जन्म कैसे हुआ, फिर रावण की पुत्री और मंदोदरी की बेटी कैसे हुई, फिर जनक के यहाँ कैसे पहुँची। आइए श्रोताओं, आज मैं सीता जी के रहस्य के बारे में बताता हूँ। क्योंकि रावण था, अत्याचारी था, लोगों को परेशान करने का उसका काम था। रावण एक समय सब राजाओं से, 52गढ़ के राजाओं से कर वसूलता था और उसने सोचा कि जो ऋषि मुनि होते हैं वो तपस्या करते हैं, उनसे कर वसूला जाए। तमाम ऋषि मुनि इकट्ठे हुए, उनके पास तो कर था ही नहीं, पैसे वगैरह थे ही नहीं, मुद्रा वगैरह। तो रावण ने कहा मुझे रक्त चाहिए। फिर सभी लोगों ने, ऋषि मुनियों ने, रावण ने सबका रक्त निकाल कर एक घड़ा भर लिया, एक मटका भर लिया। फिर उसके बाद में जब रावण उस रक्त से भरा मटका ले जाने लगा, सब ऋषियों ने श्राप दिया कि जहाँ ये मटका गाड़ेगा ज़मीन पर, जहाँ रखेगा वहाँ अकाल पड़ जाएगा, सूखा पड़ जाएगा। श्रोताओं, रावण ले जाके अपने महल में रख देता है, एक कमरे में जहाँ मंदोदरी रहती थी। उसके बाद में चला जाता है रावण। मंदोदरी जाती हैं और वो देखती हैं कि उस घड़े में क्या है, उस मटके में क्या है। मंदोदरी जब मटके को सूंघती हैं, मंदोदरी को गर्भ धारण हो जाता है। मंदोदरी जब गर्भ धारण हो गई, फिर सोचने लगी, मंदोदरी के मन में विचार आने लगी, अगर रावण को पता लगा कि मैं गर्भवती हो गई, फिर रावण कहेगा मुझ पे चरित्रहीन का आरोप लगाएगा, ये किसका पुत्र है, क्या है। तरह तरह के मन बना रही हैं मंदोदरी। मंदोदरी को फिर एक बात का याद आया कि रावण के पास एक ऐसी विद्या थी, गरजराहट। अगर रावण अगर किसी को गरगराहट सुनाता तो जो भी गर्भवती होती उसका गर्भ खंडित हो जाता। फिर मंदोदरी ने एक दासी से सूचना बुलवा के रावण को बुलाया कि हे रावण, हे पतिदेव परमेश्वर, मुझे वो गरगराहट सुनाओ जिससे गर्भ खंडित हो जाता है। श्रोताओं, रावण ने वही गरजराहट मंदोदरी को सुनाई जिससे मंदोदरी का गर्भ खंडित हो गया। जब मंदोदरी का गर्भ खंडित हो गया, फिर जो मैल के टुकड़े निकले थे जो बच्चे के रक्त के, तो वो उन्होंने उसी मटके में डाल दिए। जब उसी मटके में डाल दिए, उसके बाद में रावण ने ऋषि मुनियों से अपने सभा में बुलाया और कहा इस मटकों को कहाँ गाड़ना चाहिए, क्योंकि रावण की और जनक की दुश्मनी चल रही थी, लड़ाई चल रही थी। फिर रावण ने उसी मटके को राजा जनक के बगीचे में गड़वा दिया। जब राजा जनक के बगीचे में गड़वा दिया, उधर राजा के जनक के यहाँ अकाल पड़ने लगा, सूखा पड़ने लगा, प्रजा त्राही त्राही करने लगी, प्रजा दूसरे राज्यों के यहाँ राज्यों में जाने लगी। श्रोताओं, जब दूसरों राज्यों में जाने लगी, फिर जनक परेशान हुए। उन्होंने ऋषि मुनियों को बुलाया और ऋषि मुनियों से कहा कि क्या होगा, कैसे अकाल पड़ रहा है। फिर ऋषि मुनियों ने विचार लगाया कि हे महाराज जनक, आप अगर अपने बगीचे में हल चलाएं तो थोड़ा समाधान हो सकता है। जब राजा ने ऐसी बात सुनी, जनक ने एक सोने का, स्वर्ण का हल बनवाया और बैलों को लेकर अपने बगीचे में जोतने लगे। जब बगीचे में जोतने लगे, वो ही मटका में जो हल का निचला हिस्सा था वो लगा, तो मटका बोला खन से। फिर राजा जनक ने मटकों को निकाला, उसमें थी सीता। क्योंकि सीता अपना विकसित रूप ले चुकी थी, धीरे धीरे उसमें बड़ी हो रही थी। तो महाराज जनक बहुत खुशी हुई और ऋषि मुनियों को बुलाया कि जब हल के निचले हिस्सा को
सीता कहते हैं, तो इसीलिए इस पुत्री का नाम भी सीता हो। इस तरीके से राजा जनक को सीता मिली और रावण की पत्नी मंदोदरी ने ऋषि मुनियों का रक्त सूंघा, फिर गर्भवती मंदोदरी हुई। उसके बाद में उसको रक्तदान, जो साफ करने वाले टुकड़े बच्चे के जो निकले वो उन्होंने फिर से रक्त में डाल दिए। ऐसे सीता जी की उत्पत्ति हुई। प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें कि सीता रावण की पुत्री कैसे हुई, फिर रावण क्यों सीता को हर लाया। ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम।